पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या 5 साल में 1 करोड़ रोजगार संभव है? आखिर कैसे पूरा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना वादा? यह लक्ष्य असंभव तो नहीं है, लेकिन बेहद कठिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर को एक चुनावी रैली में 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की। नीतीश कुमार जब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए तो अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने प्रस्ताव पारित भी कर दिया। फिलहाल राज्य के सभी विभागों में कुल मिलाकर 5,75,000 पद खाली है, यानी आने वाले समय में बिहार के 5,75,000 युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी। शेष रोजगार कैसे आएंगे? टेक्सटाइल उद्योग, आईटी, स्टार्टअप, कृषि, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, लघु उद्योग के जरिए सृजित करने होंगे। सरकारी नौकरी सीमित है और अधिकांश रोजगार निजी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या कुटीर उद्योग से ही मिलेंगे। अब आपको बताते हैं कैसे 1 करोड़ रोजगार सृजित होगा। सरकार ने इसकी रूपरेखा भी सामने रखी है। बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाया जाएगा। इसके लिए रक्षा गलियारा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, वैश्विक क्षमता केंद्र, मेगा टेक सिटी और फिटनेस सिटी की स्थापना की जाएगी। बिहार को एक ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की स्वीकृति भी दी गई है। रोजगार सृजन के लिए 3 नए विभाग बनाए गए हैं। आपको हमने बताया था कि युवा बेरोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग बनाए गए हैं। नीतियों को में तो कोई भी कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट भी तो आना चाहिए। बिहार में रोजगार सृजन करने की नीतियां में कोई भी कमी नहीं है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 16 नीतियां बनाई हैं। यहाँ नीतियां बनती है, अधिसूचना जारी होती है, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता है। जब तक हर नीति के साथ आउटपुट टारगेट तय नहीं होगा, तब तक रोजगार के बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यह तय कर लिया जाए कि टेक्सटाइल क्षेत्र में 5 लाख, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 15 लाख, डेयरी, पशुपालन और मछली पालन में 15 लाख, आईटी क्षेत्र में 5 लाख, लघु और मध्यम उद्यम में 10 लाख रोजगार देना है। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए उद्योग स्थापना पर बल दिया जाएगा। इसके बाद ही हर 3 महीने पर समीक्षा की जाए कि किस क्षेत्र में कितना उद्योग लगा और कितना रोजगार मिला। अगर प्रगति रिपोर्ट आशा के अनुरूप नहीं है तो उसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। गुजरात में भी इसी मॉडल पे उद्योग का विकास हुआ है। लगातार जो गुजरात की बात होती है, वैसा ही बिहार में भी देखने को मिल सकता है। अब 34 चीनी मिलों में से करीब 25 लाख रोजगार मिल सकते हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक 9 बंद चीनी मिल फिर से चालू की जाएंगी और 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। यानी कि अगर ये योजना जमीन पर उतर जाए तो करीब 34,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार और करीब 24 लाख लोगों को कृषि आधारित रोजगार मिल जाएगा। यानी करीब 25 लाख लोगों की रोजी रोटी की समस्या हल हो सकती है। इस तरह 34,000 लोगों को प्लांट में नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा वाहन चालक, दैनिक मजदूर जो होते हैं, पैकेजिंग गोदाम होते हैं, होटल व्यवसाय के रूप में एक मील पर करीब 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। एक चीनी मिल से कृषि क्षेत्र में करीब 70,000 रोजगार मिल सकते हैं। एक मध्यम चीनी मिल को 40 से 60,000 किसानों से गन्ना चाहिए होता है। इस तरह 34 चीनी मिलों से कृषि क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा अवसर पैदा होता है। खेत में गन्ना लगाने, काटने, ट्रैक्टर में लोड करने और उसे मिल तक पहुंचाने में कई लोगों का योगदान होता है। मोटे तौर पर एक मिल से करीब 70,000 कृषि आधारित रोजगार को अवसर मिलेंगे। अब केवल उद्योग के विस्तार से ही चमत्कार हो सकता है। देखिए, 1 करोड़ रोजगार का सपना केवल औद्योगिक विकास से ही संभव है। सरकारी नौकरी तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। बड़े, मध्यम और लघु उद्योग से ही बहुत पैमाने पर रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। बिहार का औद्योगिक विकास इतना धीमा है कि अगले 5 साल में लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत होगी, और ये चमत्कार जो है वो बिजनेस से ही आ सकता है। अगर यहाँ प्लांट्स लगेंगे, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज अगर यहाँ आकर इन्वेस्ट करती हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और 25 से 30 का जो नारा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और 1 करोड़ युवा को रोजगार देने का, नौकरी देने का, तो वो ज़रूर पूरा होते हुए नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और नौकरी और रोजगार को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।